सभी निकाल लीजिए। भजन संहिता की पुस्तक पेज नंबर 727, आयत नंबर 100, अध्याय 100 आयत नंबर 1 और 2। इसमें लिखा है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की उपासना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। परमेश्वर पहली आयत में कह रहा है, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। अब परमेश्वर किसी एक व्यक्ति के लिए इस वचन को नहीं बोला या किसी एक व्यक्ति से परमेश्वर ने बात नहीं की है। परमेश्वर कह रहा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, मतलब पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उन सभी के लिए परमेश्वर इस बात को बोला है कि क्या करो, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। मतलब धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख आओ, उसकी तारीफ करते समय उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की सेवा पूरे हृदय के साथ और आनंद के साथ करते हैं तो परमेश्वर की महान आशीष हमारे जीवन का हिस्सा होती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, आनंद से यहोवा की उपासना करो, ताकि जो आपके जीवन के लिए मैंने रख रखा है वो आपके जीवन के लिए अगले साल नहीं वरन इसी साल में आपको प्राप्त होने पाए। हालेलुया। आगे कहता है परमेश्वर का वचन, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आपको पता है, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो लिखा है बाइबल में, पुराने नियम में जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास है, जो परमेश्वर के लोग इस्राएल लोग क्या करते थे, एक वेदी का निर्माण करते थे। एक वेदी का निर्माण करते थे और उस वेदी का निर्माण इसलिए किया जाता था ताकि परमेश्वर का आत्मा उस वेदी के ऊपर परमेश्वर से वो बातचीत कर सके। लेकिन यहाँ नए नियम में बताता परमेश्वर का आत्मा इस बात को इसलिए बोल रहा है कि आनंद से यहोवा की उपासना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, उसके निकट आओ, उसके करीब आओ। हालेलुया। क्योंकि जब इजरायली लोग परमेश्वर के नज़दीक जाते थे, उसके करीब जाते थे, तब परमेश्वर ने इजराइलों के जीवन में काम किया और इजराइलों ने परमेश्वर की महान आशीषों को अपने जीवन में देखा। हालेलुया। किसके द्वारा? करीब आने के द्वारा। इसीलिए हमें परमेश्वर के नज़दीकी में जाना है, उसकी उपस्थिति में जाना है, उसके साथ अच्छा रिश्ते को हमें बनाना है। हालेलुया। इसीलिए पुराने लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ते को बनाया। मूसा ने अच्छे रिश्ते को बनाया, अब्राहम ने अच्छे रिश्ते को बनाया। ऐसे परमेश्वर के बहुत से दास हैं जिन्होंने अच्छे रिश्ते को बनाया और परमेश्वर के जितने करीब जाते गए। और आप बाइबल उठा के देख लो कि परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत चमत्कार किए जो उनकी सोच से परे थे। उन्होंने नहीं सोचा था अब्राहम ने कि इतना बूढ़ा हो गया हूँ, क्या मुझे संतान हो सकती है, कभी इस बात के बारे में नहीं सोचा था। हालेलुया। क्योंकि मेडिकल साइंस के अनुसार बताता है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, 90 वर्ष की आयु में हो जाते हैं या फिर 50 से ऊपर होते हैं, मासिक धर्म बंद हो जाता है। तो क्या हुआ, बच्चे कंसीव नहीं कर सकती एक लेडीज। लेकिन अब्राहम इस बात को नहीं सोच सकता था कि जो मेरे लिए मेरे खुदा ने सोच रखा है वो मेरी सोच से परे है। हालेलुया। इसलिए अब्राहम ने क्या किया, अपनी परिस्थितियों की ओर ना देखा। सारा ने अपनी परिस्थिति की ओर ना देखा। सारा की हृदय पे क्या बीतती होगी जब उसे बांझ करके बुलाते होंगे। इतने सालों तक उसने कैसा स्ट्रगल सहा होगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी ऐसी ही कुछ परिस्थितियां होंगी मेरे प्रियो, कि हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं सोच रहे जो पिता ने हमारे जीवन के लिए सोच रखा है, हमारे भविष्य के लिए सोच रखा है। ऐसे ही अब्राहम ने उस बात को
को नहीं सोचा जो पिता ने उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए सोचा था। जब देखते हैं हम बाइबल में, जब वो बूढ़ा था, जब कहीं से उम्मीद नहीं थी, तब पिता ने एक पुत्र के साथ उसे ब्लेस किया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर अब्राहम के समान, जब उसकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँची, आपकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँची, उसी प्रकार परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में अब्राहम के समान एक नई आशीष को देने जा रहा है। हालेलुया। एक अद्भुत आशीष को आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है। आमीन। आपने उस आशीष की इच्छा नहीं की होगी, उस आशीषों के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके उस बांझपन को, हमारे जीवन की परिस्थिति की कुछ भी बांझपन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पता है, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं जय जयकार के साथ, उसकी धन्यवाद के साथ, उसकी आराधना करते हुए उसके साथ सम्मुख बनाते, परमेश्वर कह रहा है कि जो बांझपन आपके जीवन में है उसमें बांझपन को दूर कर दूंगा। हालेलुया। और उस अब्राहम के समान आपको एक नई आशीष के साथ ब्लेस करूंगा। हालेलुया। वो बांझपन कुछ भी हो सकता है, आपकी बीमारी हो सकती है, आपकी गरीबी हो सकती है, आपके कलेश हो सकते हैं, आपके कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप पर बार बार उंगलियां उठाते हैं। हालेलुया। जो आपका बार बार विरोध करते हैं, जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, या आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या आपकी विरुद्ध चुगली करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी आपके जीवन का बांझपन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है उस बांझपन को मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। आपकी उस सोच को मैं खत्म करूंगा जो सोच आपने अब तक ही नहीं सोची, लेकिन उसे मैं पूरी करूंगा जो योजनाएं मैंने आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए बनाई है। आमीन। इसलिए परमेश्वर के जब हम सम्मुख में जाएं, उसकी सेवा करें तो आनंद के साथ करें, जोश के साथ करें, कभी थके नहीं। मेरे प्रिय, अब्राहम के जीवन की कंडीशन आप जान सकते हो कि कैसी उसकी अब्राहम के जीवन की कंडीशन थी, लेकिन जब परमेश्वर के सम्मुख में गया, बिल्कुल आनंद के साथ गया, बिल्कुल भूख के साथ गया, बिल्कुल जोश के साथ गया। हालेलुया। क्योंकि अभी जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो क्या हुआ, प्रार्थना करते समय एक परमेश्वर ने एक बात को बोली, जब आत्मा में होता है तो शरीर में प्रकट होता है। हालेलुया। जब आत्मा में काम होता है तो वही काम शरीर में प्रकट होता है। और ऐसे ही जो आज आप अद्भुत ब्लेसिंग्स को देखते हो ना, परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में देखते हो, वो आत्मा में पहले हो चुकी है, इसलिए आज आप वो शरीर में देख पा रहे हो। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर आज जो आप आत्मा में होगा, वो परमेश्वर आने वाले समय में आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। वो आप शरीर में देख पाओगे। अब जब हम आगे आयत पढ़ते हैं, कुलुस्सियों की पुस्तक आप मेरे साथ निकाल लीजिए, अध्याय 3 आयत नंबर 23। कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 3 आयत नंबर 23, अध्याय 3 आयत नंबर 23। इसमें लिखा है, 18 से हम पढ़ेंगे 25 तक। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। अभी मैंने आपको बताया प्रभु भोज के बारे में कि उस मेज में शामिल होने से पहले परमेश्वर किन किन बातों को बता रहा था। प्रभु भोज रोटी तोड़ने के दृष्टांत बहुत बड़ा है और बहुत ही गहराई में जब आप जाओगे तो बहुत बड़े प्रकाशन को आप पाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की जब हम सेवा करते हैं, जब हम उससे प्रेम करते हैं, तो उसकी आज्ञा का भी पालन करते हैं, उल्लंघन नहीं करते। लिखा है 18वीं आयत में, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। मतलब पत्नियों का काम है पति के अधीन रहना। क्योंकि बाइबल बताती है
पत्नियों का सर क्या है? उनका पति है। अब पतियों का कौन है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पतियों के अधीन रहने, उन पे हुक्म नहीं चलाना। आगे लिखा है कि अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। लेकिन पति का कर्तव्य है कि अपनी देह के समान, जिस प्रकार परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम रखा, वैसे ही पति अपने पत्नियों से प्रेम रखे, ना कि उनके ऊपर खुड़खुड़ाए। हालेलुया। आगे लिखा है, और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। आमीन। और परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें, ना कि उनको जवाब दे। क्योंकि बच्चे माता पिता को जब जवाब देते हैं तो ये गलत है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। अब हमारा पिता, हमारा स्पिरिचुअल फादर यीशु मसीह, हमारा आत्मिक पिता, जिंदा खुदा यीशु मसीह, अगर वो हमसे किसी बात को बोले और हम उसे जवाब दे, तो क्या हमारे जीवन के लिए जो आशीषें रखे वो हमारे जीवन में काम करेगी? कभी नहीं कर सकती। चाहे आप कितनी भी हाई लेवल की स्टडी कर लो, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे कितने भी बड़े ऑफिसर हो, लेकिन जो आशीषें परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखी है वो आपके जीवन में काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने माता पिता का अनादर किया। और माता पिता का अनादर करना परमेश्वर के वचनों को लात मारना, उसके वचनों का उल्लंघन करने के समान है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हे बालकों, क्या करो? अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे क्या होता है? प्रसन्न होता है। अब परमेश्वर का वचन ही कह रहा, मैं नहीं कह रहा, कि जब बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा को मानता है और उसे सुनता है, तो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर से आनंदित होता है, मग्न होता है। हालेलुया। अब एक बात बताओ, जब एक माता पिता अपने बच्चों से खुश होगा, हालेलुया, तो उसको कितने अच्छे अच्छे सरप्राइज देगा। जो उनका बच्चा भी जाता है, उसे चोरी छुपे गिफ्ट्स लेके आएगा, उसे सरप्राइज देगा कि मेरा बच्चा खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा आपकी आज्ञा को मान रहा है। ऐसे ही पिता है। पिता ने कहा कि मैं इस बात से प्रसन्न होता हूँ। मतलब जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, पूरे दिल के साथ उसकी सेवा करते हैं, और यही नहीं है कि खाली चर्च में आके दरी बिछा दी, यही सेवा नहीं है। परमेश्वर के हर एक वचन को मानना सेवा कहलाती है। हालेलुया। इसलिए जब बच्चा अपने माता पिता का आदर करता है, उनका सम्मान करता है, उनको गलत जवाब नहीं देता है। हालेलुया। माता पिता है, जब उसे गलती होगी, क्या वो डांटेगा नहीं? यीशु वो छड़ी भी उठाएगा। तो क्या हम उसकी बात को बिना मान जाए कि तुझ पर कौन विश्वास कर रहा है, इससे तो जैसे कारण तो वैसे करते? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? अरे नहीं, हमारा तो उससे भी ज़्यादा गंदा जीवन हो जाएगा जिस जीवन में हम जी रहे हैं। तो हम अपने माता पिता से भी इस बात को नहीं कह सकते कि अरे तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो मेरे जीवन के लिए, तुम तो मेरे जीवन के लिए ऐसे करते, तुम तो मुझसे खुश ही नहीं होते, तुमसे मुझसे प्यार ही नहीं करते। कौन सा ऐसा माता पिता जो अपनी संतान से प्रेम नहीं करते? हालेलुया। कोई नहीं। मेरे प्रिय, सभी माता पिता है जो अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि बालक क्या करें, बच्चे क्या करें? अपनी माता पिता का आदर करें, उनका ऑनर करें, उनका सम्मान करें, उनकी बेइज्जती ना करें, उन्हें जवाब ना दें, उन्हें गाली ना दें। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? जब बच्चा ऐसा करता है तो पिता आनंदित होता है, और जब आनंदित होता है, उसके जीवन के लिए जो भी परमेश्वर ने सरप्राइज रख रखे हैं वो अद्भुत तरीके से उसके जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। अगर बच्चे चाहते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह सरप्राइज को दें, तो वो सरप्राइज आप ही के द्वारा ओपन होंगे, किसी दूसरे के द्वारा नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए हमें अपने माता पिता का भी आदर करना है। और आगे लिखा है वचन में, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन 12वीं आयत बताती है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, मतलब जो तुम्हारे पास्टर हैं,
और सेवक से जो कलीसिया के लोग हैं उनको क्या कह रहा है परमेश्वर, जो तुम्हारे पास्टर है, जो तुम्हारे चरवा हैं, जो तुम्हारे जीवन के लिए भविष्यवक्ता को ठहराया है, जो प्रेरितों को तुम्हारे जीवन के लिए ठहराया है, परमेश्वर क्या कह रहा है, सब क्या परमेश्वर कह रहा है, उनके हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। अब परमेश्वर उनकी आज्ञा का भी पालन करने के लिए भी कह रहा है, क्योंकि एक जगह वचन में लिखा है कि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य होते हैं। हालेलुया। दुगने रिस्पेक्ट के योग्य होते हैं। लिखा है मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं। हम परमेश्वर के दासों की रिस्पेक्ट इसलिए ना करें कि मनुष्य को दिखावा दिखाएं कि अरे मैं तो परमेश्वर के दासों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन पीठ पीछे कुड़कुड़ाता हूँ, तो ये कौन देख रहा है? मैं नहीं देख रही, आप नहीं देख रही, लेकिन जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है वह सब कुछ देख रहा है। हालेलुया। आगे लिखा है मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ के कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु में मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है जो सेवकाई आप करते हो पूरे तन मन धन के साथ करो, पूरे आनंद के साथ करो। हालेलुया। पूरे हृदय के साथ करो, ना कि कुड़कुड़ाहट के साथ, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु में क्या मिलेगी, मिरास मिलेगी, और इंग्लिश बाइबल बोलते हैं एक रिवॉर्ड मिलेगा। हालेलुया। जिस रिवॉर्ड के बारे में हम जानते नहीं कि परमेश्वर ने क्या हमारे लिए रख रखा है, क्या स्पेशल हमारे लिए रख रखा है, जहाँ हम परमेश्वर की सेवा पूरे तन मन धन पूरी आत्मा के साथ करते हैं, पूरे आनंद के साथ करते हैं, पूरे खुश होकर उसको करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तुम मनुष्य की नहीं वरन परमेश्वर की सेवा करते हो। अगर हम चर्च में एक झाड़ू भी लगा रहे हैं तो हम चर्च के लिए नहीं कर रहे, परमेश्वर के लिए। अगर हम पोडियम पे कपड़ा मार रहे हैं तो परमेश्वर के लिए हम कर रहे, किसी मनुष्य के लिए नहीं। हालेलुया। अगर किसी को हम एक गिलास पानी पिला रहे हैं तो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं। और परमेश्वर कह रहा है इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। हालेलुया। वचन बोलता है परमेश्वर में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका मतलब है जब हम परमेश्वर में मेहनत करते हैं एक बड़ी आशीष को लेके आते हैं। चाहे आप प्रार्थना में मेहनत कर रहे हो, चाहे फास्टिंग में मेहनत कर रहे हो, चाहे कलीसिया में दरी के द्वारा मेहनत कर रहे हो, चाहे लोगों को बुलाने के लिए मेहनत कर, चाहे सुसमाचार सुनाने के लिए मेहनत करें, चाहे परमेश्वर के दासों की सेवा करने के लिए मेहनत कर, लेके परमेश्वर कह रहा है एक रिवॉर्ड जो स्वर्ग में रखा है वो आपके लिए है। हालेलुया। आगे लिखा है क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। अगर मैं एक पोडियम साफ करूं और मैं खुड़खुड़ाऊं कि सारा काम तो मैं ही करती हूं, दूसरा व्यक्ति तो करता ही नहीं, क्या मैं उस आशीष के योग्य हूँ जो परमेश्वर मेरे जीवन में देना चाहता है? नहीं। मैं किसी को एक गिलास पानी पिलाऊं तो क्या मैं छोटी हो जाऊंगी? क्या मैं उस सामने वाले व्यक्ति के लिए करी? नहीं, मैं परमेश्वर के लिए करूँ। अगर मैं ईमानदारी के साथ चर्च में विश्वास योग्य हूँ, परमेश्वर के दासों के प्रति विश्वास योग्य, परमेश्वर के दासों को ऑनर करूँ, तो क्या मैं मनुष्य के लिए करूँ? नहीं, वो परमेश्वर के लिए करूँ। हालेलुया। लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद भी मैं कुड़कुड़ाऊँ तो हाय है।
परमेश्वर कहता है क्योंकि जो बुरा करता है वो बुराई का फल ही पाएगा, और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जब हम आगे पुस्तक में देखेंगे, फिलिपियों की पुस्तक जब हम निकालेंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं फिलिपियों की पुस्तक। थैंक यू जीसस। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 आयत नंबर 14 लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अब फिलिपियों की पुस्तक में बता रहा है कि जो सब काम आप करते हो वो बिना कुड़कुड़ाए करें। हालेलुया। अगर आज चर्च की एक दरी फट जाए तो अगर वो काम मैं करी तो मेरा ये मतलब नहीं बनता कि अगर मैं उस दरी को से लूँ तो मैं सामने वाले व्यक्ति पे कुड़कुड़ाऊँ, अरे इन्हें क्या दिखाई नहीं देता, ये लोग दरी नहीं सिल सकते। भाई पूरे आनंद के साथ मुझे करना है, या तो मैं उस काम को करूँ ही नहीं, अगर कर रही हूँ तो पूरे आनंद के साथ ईमानदारी के साथ करूँ, तन मन लगा के करो। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जब परमेश्वर की सेवा करते तो पूरे तन मन के साथ करो, पूरे आनंद के साथ करो, पूरे जोश के साथ करो, ना कि कुड़कुड़ाहट के साथ। हालेलुया। क्योंकि लिखा है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। क्योंकि जब हम बिना कुड़कुड़ाहट के परमेश्वर के कामों को करते हैं, आप परमेश्वर के वचन को जानते हो, परमेश्वर ने आपको सही समय पर चुन लिया, बुला लिया, परमेश्वर की महिमा उसके प्रेम के लिए कि परमेश्वर ने आप सभी को सही समय पर रखा। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति चर्च में एंटर कर जाए और हमारे व्यवहार को देखे कि दरी बिछाते समय मैं कुड़कुड़ा रही, तो क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, इस संसार में उजलते हुए दीपक के समान मैं तब चमकूंगी जब मैं परमेश्वर की सेवा पूरे तन मन धन के साथ करूंगी, पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी, पूरी आत्मा के साथ करूंगी और आनंदित और खुश होकर करूंगी। हालेलुया। तब मैं उस दीपक के समान जलते हुए चमकूंगी, मैं शाइन करूंगी। लेकिन मैं जब तक नहीं कर सकती जब तक मैं कुड़कुड़ाऊंगी। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की हमें सेवा बिल्कुल तन मन धन के साथ करनी है, आनंद होके करनी है, जोश के साथ करनी, पूरी एनर्जी के साथ करनी है। मूसा जब परमेश्वर की सेवा कर रहा था, इजराइलियों की अगुवाई कर रहा था, वो क्या थका था, थकने के बावजूद भी उसने ऐसा दिखाया कि वो थका ही नहीं, फिर भी पूरे तन मन हृदय के साथ, जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ परमेश्वर के कामों को करा था। जब परमेश्वर से बात कर रहा है कि इजराइलियों से जाके इस बात को बोल, तब मूसा परमेश्वर की बातों को लेकर इजराइल के पास जाता है, लेकिन इजराइली फिर भी परमेश्वर के दास पर कुड़कुड़ा रहे थे। जो सफ़र कुछ ही दिनों का था वो इतना लंबा खिंच गया, किसकी वजह से? कुड़कुड़ाने के द्वारा। इसलिए जो आशीष है हमारी कल के दिन की, आज हमारे जीवन के लिए रखी है, वो आज ही हमें क्यों नहीं मिली? हमारे कुड़कुड़ाने के द्वारा। क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा बिल्कुल ईमानदारी के साथ नहीं करते, हम परमेश्वर की सेवा कुड़कुड़ाहट के साथ करते हैं। इसलिए वो आशीष जो आज की है वो इतने लंबे समय बाद क्यों मिल रही है? वो हमारे कारण मिली है, हमारी कमियों के कारण मिली है। हालेलुया। क्योंकि जब हम यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक अध्याय 24 आयत नंबर 15, उसमें लिखा है, थैंक यू जीसस, आयत नंबर 15, यहोशू की पुस्तक
उसका 24 आयत 15 लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। अब परमेश्वर इतनी बड़ी बात को बोल रहा है कि यदि परमेश्वर की सेवा करना तुम्हें बोझ लगता है, बुरा लगता है, तो आज इस बात का निर्णय कर ले कि आपको किसकी सेवा करनी है। क्या उसकी जिसमें आप पहले फंसे हुए थे, या इस परमेश्वर की जिसने आपकी परिस्थितियों को बदल के रखा, आपके जीवन को बचा लिया। मेरे प्रिय, आज आप जीवित हैं, परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं, ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया। आप न्यूज़ देखोगे ना तो कितना कुछ इंडिया में हो रहा है, इस देश में हो रहा है। आज के दिन को बहुत से लोग भी नहीं देख पाए, लेकिन हम आनंद मना रहे हैं, हर एक दिन को देख रहे हैं, हर एक दिन में सांस ले रहे हैं, अच्छी सांस ले रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य हर एक दिन में है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर बना हुआ है। इसलिए परमेश्वर क्लियर उन लोगों से बोलता है जो परमेश्वर की सेवा करने में खुद हुआ। इसलिए बाइबल बताती भी है कि अगर सेवा करनी है तो आगे दौड़े परमेश्वर की सेवा करने के लिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रतिफल है हमारे जीवन में। हालेलुया। क्योंकि जब हम पहला पत्रस पढ़ेंगे उसका 4:11, उसमें इस प्रकार लिखा है, 4:11 में, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। हालेलुया। जब हम 7वीं आयत से पढ़ेंगे तो लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। ये भी एक परमेश्वर की सेवा है जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। अब परमेश्वर बोला है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले कि जैसा परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर ने हमारी सृष्टि करी भले और नेक कामों के लिए। हमें आशीष देने के लिए बुलाया है, शाप देने के लिए या कुड़कुड़ाने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए जब भी हमारा मुंह खुले चुगलियों के ना निकले, वरन इसलिए खुले ताकि जो व्यक्ति इस चीज़ में फंसा है परमेश्वर के वचन के द्वारा वो इस चीज़ से बाहर निकले। हालेलुया। अगर हमारा मुंह खुले किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, वरन इसलिए हमारा मुंह खुले ताकि परमेश्वर का सुसमाचार हम उसके जीवन में बोल सकें और उस स्पिरिट से, उस दुष्ट आत्मा से उसको हम बाहर निकाल सकें। हमारा जब भी मुंह खुले किसी बीमारी के लिए, किसी कलेश के लिए, किसी कर्जे के लिए नहीं, वरन इसलिए निकले, इसलिए खुले ताकि परमेश्वर का जो वचन हमें दिया गया है उन वचनों का हम अंगीकार करें, ताकि हम इन सब चीज़ों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। हालेलुया। क्योंकि आगे लिखा है परमेश्वर का वचन, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। अब परमेश्वर की जो सेवा करनी है तो शक्ति के साथ, उस सामर्थ्य के साथ करे जो परमेश्वर हमें देता है। जो परमेश्वर हमें देता है, जो एनर्जी हमें देता है, जो सामर्थ्य हमें देता है, हमें उस सामर्थ्य के साथ, उस शक्ति के साथ परमेश्वर की सेवा करनी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का काम करने से हम छोटे नहीं होते। वो परमेश्वर जो स्वर्गीय स्थान में, जो स्वर्गीय सिंहासन पर बैठने वाला परमेश्वर है, बाइबल बताती है उसने मनुष्य का रूप धारण किया और इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य के बीच में क्या किया? डेरा किया। और क्या कहा अपने चेलों के पैर धोते समय कि जो काम मैं करता हूँ तुम भी क्या करो। हालेलुया।
मतलब इतना बड़ा परमेश्वर होने के बावजूद भी वो झुका। तो क्या वो पैर धोने से छोटा हुआ? नहीं हुआ। जब एलीशा ने एलिया की सेवा की, दोनों ही परमेश्वर के अभिषिक्त दास है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, दोनों ही नबी थे। एलिया परमेश्वर की सुन के करता था, लेकिन क्या हुआ जब एलीशा एलिया की सेवकाई करता था कि वो जहाँ जाता था परमेश्वर का दास उसकी सेवकाई कर रहा है, उसके साथ जा रहा है, उसके हर चीज़ का ध्यान रख रहा है, उसके साथ साथ चलो वो मना कर रहा है तब भी जा रहा है कि नहीं प्रभु मैं तो जाऊँगा, नहीं प्रभु मैं तो जाऊँगा। तो क्या एलीशा छोटा हुआ? बाइबल बताती है जो अभिषेक एलिया के ऊपर था उसका दुगना मसा एलीशा के ऊपर आया। हालेलुया। और मरते समय भी कोई जवाब नहीं दे पाया था। प्रॉफिट जी ने पूछा था पिछले संडे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने मरते समय भी सेवकाई की? वो एलीशा ही था। जब उसकी बॉडी को कब्र में रखा जाता वहाँ पर कुछ हड्डियाँ थी, पहले से किसी को दफनाया गया लेकिन हड्डियाँ बची थी कुछ हड्डियाँ। बाइबल बताती है जब उसकी बॉडी को वहाँ रखा गया उस कब्र में तो उसकी बॉडी को छूते वो हड्डियाँ फिर से जीवित हो गई। हालेलुया। फिर से वो मनुष्य बन के खड़ा हो गया जो पता नहीं कितने साल पहले मरा हुआ था। तो जाते जाते भी उसने सेवकाई की। तो क्या एलीशा छोटा हुआ? आज पास्टर रितेश और मैं परमेश्वर के अभिषिक्त दास नबी यहाँ हमारा सच में हम बहुत ही ब्लेसिड हैं इंसान हैं और बहुत ही आशीषित कलीसिया है कि परमेश्वर के अभिषिक्त दास इस कलीसिया में आते हैं। उत्तराखंड में पूरी जगह आप कांटेक्ट करके देख लो, चर्चेस आधी से ज़्यादा बंद हो चुकी हैं और जहाँ खुली है वहाँ सही परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं सिखाया जा रहा है और कुछ चर्चेस विरोध के कारण, गलतफहमियों के कारण और कुछ लोगों के कारण बिखर गई। लेकिन परमेश्वर का हाथ इस कलीसिया पर ऐसा बना है कि परमेश्वर के अभिषिक्त दास इस कलीसिया में आ रहे, परमेश्वर के उस भेद को लेकर जो हमको लेना है और इस कलीसिया में बोए जा रहे, एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। और क्यों हम दोनों इनकी सेवा में लगे पड़े? हमने प्रतिफल की चिंता नहीं करें कि हमें बड़ा प्रतिफल मिले। हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य। एलीशा भी परमेश्वर का दास था, एलिया भी दास था, लेकिन एलीशा ने परमेश्वर के दास एलिया की सेवा की। तो हम जानते हैं कि हमें सेवा करनी है। अगर परमेश्वर का दास भी आ और कोई विश्वासी आ रहा है तब भी हमें उसकी रिस्पेक्ट, उसकी सेवा करनी है। हमें फल की चिंता नहीं है, हम सिर्फ कर्म करें, चाहे परमेश्वर दे या न दे, लेकिन परमेश्वर तेरे लिए हम समर्पित हैं। लोग कहेंगे भी और कहते भी हैं कि अरे ये दोनों तो इसमें ही लगे रहते हैं, पास्टर। हम जानते हैं कि परमेश्वर का दास जिसके लिए परमेश्वर ने खुद बोला है कि वो दुगने आदर के योग्य है। हम क्यों इस सेवा कर रहे हैं? अपने अपने घर में बिजी रह सकते हैं, बहुत से काम हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ये भी एक सेवा है जो एलीशा ने की। हालेलुया। क्योंकि जब हम आगे आयत में पढ़ते लिखा है यदि कोई सेवा करे तो शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। मतलब जब हम सेवा करते हैं, परमेश्वर के कामों को करते हैं, उस सेवकाई को करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है, किसी मनुष्य की। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होती है। एलीशा ने ये सोच के कभी नहीं किया था कि अरे जो एलिया के पास है वो मुझे मिलेगा, नहीं, कभी नहीं किया। वो सिर्फ कर्म करता गया, सेवकाई करता गया, परमेश्वर के वचन के अनुसार करता गया। और आप देख सकते हो कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीषों के साथ उसे आशीषित किया, वो भी दुगने मसे के साथ।
हालेलुया। मेरे साथ पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 आप सभी निकाल लीजिए। उसमें इस प्रकार लिखा है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15, थैंक यू चीज 58, आयत नंबर 58 लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है? इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो। क्या रहो? दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में क्या करते जाओ? सर्वदा बढ़ते जाओ, हमेशा बढ़ते जाओ। चाहे परमेश्वर का काम हो सुसमाचार सुनाने का, चाहे परमेश्वर का काम हो फोटो एडिटिंग करने का, चाहे परमेश्वर का काम हो वीडियो शूट करने का चर्च में, चाहे परमेश्वर का काम हो दरी बिछाने का या पोछा लगाने का या डस्टिंग करने का, या परमेश्वर के दासों की सेवकाई करने का। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर के कामों में क्या करते जाओ? दिन प्रतिदिन बढ़ते जाओ और दृढ़ और अटल हो जाओ। हालेलुया। लिखा है, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में क्या नहीं है? व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की जो आप सेवा पूरे तन मन धन के साथ करते, पूरे आनंद के साथ करते, पूरे जोश के साथ करते, परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर में वो तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। एक बड़ी आशीष है आपके जीवन की, एक बड़ा रिवॉर्ड आपके जीवन के लिए रखा है जब आप परमेश्वर की सेवा को करते हो। हालेलुया। आप ये ना देखें कि वो जाके सबसे पहले परमेश्वर के भवन में जाके दरी बिछाएगा, या फिर वो जाके सबसे पहले खोंगो साफ करेगी, या सबसे पहले जाके वीडियो फोटो शूट करेगी। नहीं, अरे तुम पहले आ रहे, तुम पहले करो। हालेलुया। तुम्हारे अंदर भी तो भूख होनी चाहिए। जब भूख होगी तो परमेश्वर तृप्त करना शुरू करेगा। हालेलुया। और जब तृप्त करेगा तो आप बढ़ते जाओगे परमेश्वर के महान आशीषों में। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवा को आनंद के साथ करो, पूरी जोश के साथ करो। परमेश्वर की सेवा को खुश होके करो, ना कि कुड़कुड़ाहट के साथ। आज आपको मौका मिल रहा है परमेश्वर के दासों की सेवा करने, करो, कोई मना नहीं। अगर उनके साथ रहने का भी मौका मिल रहा तो रहो। लेकिन एक बाइबल एक बात बताते कि जब हम परमेश्वर के दासों के साथ रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनमें घुल मिल जाते तो उनके सर के ऊपर राज करें। अपोस्तल जी एक प्रचार में इस बात को बोल रहे थे, शायद मैंने बोला भी था, बोल रहे थे कि जब एक पास्टर अपने चर्च के लोगों से, पास्टर अपने चर्च के लोगों से तो प्रेम करता ही है, लेकिन जब उनको घुमाता फिराता, अच्छा खिलाता पिलाता, उनके साथ हंसी मजाक करता है, इधर उधर घूमने जाता है, तो क्या होता है? चर्च के लोग क्या करते हैं? अरे भैया, अरे अंकल, अरे आंटी। तो परमेश्वर के दास बोले वो भैया की ही आशीष पाएंगे, परमेश्वर के दास की आशीष नहीं पाएंगे। जो अनॉइंट परमेश्वर ने उसको किया है, जो अभिषेक से उसको अभिषिक्त किया है, वो अभिषेक आपके जीवन में एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम यही काम करते हैं कि हम उस दास के ऊपर नाचने लग जाते हैं कि अरे इसके साथ तो मैं रहती हूँ, इसके साथ तो मैं रहता ही हूँ, अरे ये तो ऐसे करते हैं, अरे इनका तो यही काम है, अरे ये तो आज ये बोलते हैं कल ये बोलते हैं, अरे भैया वो परमेश्वर का दास है। हालेलुया। वो परमेश्वर का दास है, हमें बस कुड़कुड़ाना नहीं है। आपसे वो एक गिलास पानी मांग रहा है, अगर उसका 1 मिनट में मन नहीं हो, पानी फेंक सकता है या आपसे बोल सकता है कि ले जाओ। तो आप ये नहीं कह सकते अरे अभी तो पास्टर जी ने पानी मंगाया था, परेशान कर रहे, फिर से कह रहे कि ले जाओ।
हम ये भी नहीं कह सकते, ये भी गलत है। हमारे जीवन में आशीष नहीं श्राप को लेके आते। हालेलुया। तो हमें ऑनर करना है परमेश्वर का, आदर करना। यहूदा इस्करियोती ने यही किया था। अरे इसके साथ तो हम खाते पीते चलते फिरते हैं। पास्टर था, परमेश्वर का दास, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसके 12 चेले, आप सभी जानते होंगे 12 चेलों के बारे में। प्रभु यीशु मसीह जहाँ जा रहा चेलों को लेके जा रहा, बोल रहा है कि प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो, ये करो, वहाँ जाके सुसमाचार सुनाओ, जाओ 2 मछली वो तो कितनी 5 रोटी 2 मछली लेके आओ, इन लोगों को बांटो। फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। अरे प्रभु 2 मछली 5 रोटी में कैसे हो जाएगा इन हज़ारों लोगों को खाना? अरे वो परमेश्वर उसने बोला है तो तुम उस बात को पूरा करो। क्या पता परमेश्वर ने उसके जीवन में किस बात को बोला हो, क्या पता क्या बात हो, हालेलुया, क्या पता क्या बड़ा चमत्कार वहाँ होने वाला हो, लेकिन तुमको करना है। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। चेले भी ये कर रहे थे, अरे 2 मछली 5 रोटी में कुछ नहीं होगा, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को कैसे होगा। लेकिन बाइबल बताते जब 2 मछली 5 रोटी लाई गई, परमेश्वर ने धन्यवाद करा तो भीड़ को बिठाया गया और सब ने पेट भर खाना खाया और 12 टोकरे भरे हुए उठाए गए जो बचे थे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की सेवा करते समय किसी चीज़ में ना कुड़कुड़ाएं, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है और किसी भी समय कर सकता है हमारे जीवन में। हालेलुया। क्योंकि वो समय को वो परमेश्वर जानता है, मैं और आप नहीं जानते। क्या पता वो भी 1 सेकंड बाद आपके जीवन में ऐसा कुछ चमत्कार कर दें कि जो आपके जीवन में आज तक नहीं होता वो आज 1 सेकंड में हो जाए। क्या पता वो 2 घंटे बाद कुछ ऐसा कर दे जो आप तक नहीं हुआ, आपकी सोच में भी नहीं आई बात, क्या पता कल के दिन में कर दे। कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इसलिए परमेश्वर की सेवा पूरे तन मन धन के साथ करें, पूरे आनंद के साथ करें, पूरे जोश के साथ करें। हालेलुया। क्योंकि जब तक यहूदा सेवा करता रहा, परमेश्वर की सेवा करता रहा, तब तक आशीषों को अपने जीवन में देखा। लेकिन जब उसने कुड़कुड़ाना शुरू किया, उसे बेच डाला, उसे पकड़वाया, तो क्या हुआ? मृत्यु उसके जीवन में आई। क्या परमेश्वर ने हमें उस लिए बुला रखा है? नहीं बुला रखा, हमें आशीषों के लिए बुला रखा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रिय अपने जीवन को जिए। परमेश्वर का जैसा वचन कहता है उसके अनुसार चले। परमेश्वर का जो वचन आपसे बोलता है उसके अनुसार करें। हालेलुया। कभी कभी हम परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते हैं, तब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप चाहते मैं इस प्रॉब्लम से हट जाऊं या इस प्रॉब्लम से मैं दूर हो जाऊँ, मेरे जीवन को छोड़ के चले जाए, तो परमेश्वर ने जो कहा है उसी समय करें, उसी समय निर्णय लें परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अब्राहम से जब परमेश्वर ने बात की अपने पुत्र को वहाँ लेके आ जाए, तो उसी समय उसने निर्णय लिया था और लेके चला गया अपने पुत्र को। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर ने उसके पुत्र का बलिदान, उसका बलि लिया? नहीं लिया। एक बड़ी योजना थी अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की, बस वो सेवा करता गया। कर्म की चिंता अब्राहम ने नहीं की, मूसा ने कर्म की चिंता नहीं की, वो सेवा आनंद से करता गया। बहुत से ऐसे कैरेक्टर है जिन्होंने कर्म की चिंता नहीं की लेकिन आनंद से करते गए। रुत के जीवन को देखो, दबोरा के जीवन को देखो, एस्तर के जीवन को देखो। मैं सभी जेंट्स के बारे में बता रही, लेडीज़ के बारे में बता रही। अब आप बाइबल में लेडीज़ हो या जेंट्स हो या बच्चा हो, सबके जीवन को उठा के देख लो कि परमेश्वर ने कैसे कामों को किया, कितने अद्भुत कामों को किया। जो सेवा ईमानदारी के साथ करता रहा, जो सेवा आनंद के साथ करता रहा, जो जोश के साथ करता रहा। हालेलुया।
इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की सेवा जोश के साथ करेंगे, आनंद के साथ करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में महान आशीषों को देगा। हालेलुया। महान आशीषों को आपके जीवन में देगा और वो महान आशीषें आपके जीवन का हिस्सा होंगी। वहाँ जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 2 मछली और 5 रोटियों को बांट रहा था धन्यवाद करके, उसके चेले जब उससे पहले कुड़कुड़ा रहे थे कि इतने से नहीं होगा, सिर्फ इतने ही हैं, तो एक बड़ा चमत्कार हुआ। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आज आप निर्णय लेते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा बड़े ईमानदारी के साथ करूँगी, बिल्कुल आनंद के साथ करूँगी, जोश के साथ करूँगी, तन मन धन लगा के मैं परमेश्वर की सेवा करूँगी, तो जो बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने उस भीड़ में किया, वो बड़ा चमत्कार परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में करने जा रहा है। जो वो महान चमत्कार उसने अब्राहम के जीवन में किया, वो महान चमत्कार आपके जीवन में करने जा रहा है। जो महान चमत्कार मूसा के जीवन में किया, मूसा क्या कहता है, परमेश्वर मैं तो बोलने में तुतलाता हूँ। अरे तू तो तुतलाता है, परमेश्वर थोड़ा ना तुतलाता है। तू कैसे बोला, तू तो तुतलाता है लेकिन परमेश्वर थोड़ी ना तुतलाता है। क्या बोलते हैं, मेरे भाई से कहते हैं, हारून से कहते हैं, वो बोल देगा। क्यों बोल देगा, जब मैं तुझसे बात कर रहा हूँ तो तू ही तो बोलेगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर तुतलाने वाले के जीवन में काम कर सकता है, तो आपके जीवन में नहीं कर सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुस्कुराते रहे, आप हंसते हुए बड़े अच्छे लग रहे हो। या परमेश्वर को सच में यही बात है कि मेरी संतान मुस्कुराते रहे। आपके जीवन की कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी टेंशन हो, आपका हथियार है मुस्कुराना। आपकी मुस्कुराहट ये दोस्त के मुंह पर तमाचा मारना। हालेलुया। इसलिए आप मूसा के समान ना बने कि मैं तुतलाता हूँ, अरे मेरे पर टेंशन है और ये परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना रख रखी है, तुम्हारे लिए एक महान योजना को बना के रख रखा है, एक बड़ी आशीष को आपके लिए रख रखा है। हालेलुया। इसलिए अलेक्जेंडर बोलते हैं परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं, पर बोलते कि जब दो मछली 5 रोटी को तोड़ा जा रहा था, तो पुरुषों को क्यों पहले बिठाया गया? पुरुषों को पहले ही क्यों बिठाया गया? अलेक्जेंडर ने बोला था मिलता नहीं, तो पुरुषों को ही क्यों बिठाया गया था? अरे उसके चेले कंफ्यूज हो जाते हैं भैया। अभी लाल साड़ी वाली यहाँ थी, फिर वो खड़ी वो कंफ्यूज हो जाते कि वहीं से खिलाया नहीं खिलाया। तो इसलिए परमेश्वर की महान योजना आपके जीवन के लिए, महान चमत्कार आपके जीवन में करना चाहते हैं। इसलिए उस चमत्कार को अपने हाथों से खींच ले। देखो आपके पास अधिकार है, आपके पास पावर है, आप उसकी संतान हो। आप अपनी आशीषों को परमेश्वर से छीन सकते हो। हालेलुया। वो भेड़ बकरी चराने वाला नौजवान बालक, उसने अपनी आशीष को कैसे छीना? परिवार के लोगों से शुरू हुआ था। बेचा, गड्ढे में डाला, फिर पोतीपर की पत्नी के द्वारा झूठे आरोप में उसे बदनाम किया गया, उसे जेल में डाला गया। कैसे कैसे उसके जीवन में कितना स्ट्रगल था। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम वो चीज़ें नहीं देख रहे, हम अच्छे से जी पा रहे हैं, हमारे जीवन में वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मिस्र का प्रधानमंत्री, कितनी बड़ी बात है। तो उसने नहीं सोचा होगा अपने जीवन के लिए कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी योजना मेरे जीवन के लिए रख रखी है। तो आपने भी वो बात को नहीं सोचा होगा कि सेवा करने के द्वारा मेरे जीवन में कितना बड़ा प्रतिफल आ सकता है। आपको नहीं पता आपकी सेवा करना कितनी बड़ी आशीष को लेके आ रहा है। हालेलुया। इसलिए बस फल की चिंता ना करें, परमेश्वर की सेवा आनंद के साथ करें, बिल्कुल जोश के साथ करें। मरियम को नहीं पता था कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतनी बड़ी आशीष को रख रखा। शर्माती हुई बोल रही है मैं तो कुंवारी हूँ। परमेश्वर कह रहा है वो तो मैं भी जानता हूँ। तो कुंवारी है वो तो मैं भी जानता हूँ।
लेकिन परमेश्वर का दूत बोलता है तो परमेश्वर की ओर से गर्भवती होगी, मैं तो कुंवारी हूँ। अरे वो तो पिता भी जानता है तू कुंवारी है, लेकिन तू वो नहीं जानती जो परमेश्वर ने तेरे जीवन के लिए रख रखी है। हालेलुया। वो बात को नहीं जानती थी जो परमेश्वर ने मरियम के जीवन के लिए रख रखे थे, और वही बात को आप नहीं जानते जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखी है। और वो कब परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन में पूरी कर दे आपको भी नहीं पता। कृपया करके बातें ना करें, वचन पर ध्यान दें। बातें करना तो हर समय लगा रहे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर को अपने जीवन पूरी तरीके से समर्पित करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, उसके भय में चलें, परमेश्वर का ऑनर करें, परमेश्वर के वचन का ऑनर करें, आदर करें। यहोशू आदर करता गया, परमेश्वर को उसने आदर किया, परमेश्वर की उसने सेवा बड़ी ईमानदारी के साथ की, परमेश्वर के वचन का आदर करता गया, सेवा करता गया। वो भी तो बेटा था किसी बाप का, किसी माँ का वो भी बेटा था, लेकिन किसी भाइयों का वो भी भाई। क्या वो अपने भाइयों को कुड़कुड़ाया? क्या उसने गालियाँ दी अपने भाइयों को? या अपने माता पिता को खाइए तो भाइयों को समझाता नहीं है ये मुझे बेचने को लगे पड़े, मेरी परिस्थिति ऐसी, मुझे गड्ढे में फेंक दी। क्या ऐसा कहा? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी माता पिता का आदर करो। तो ये सेवा भी उसने की, और जब की तो आशीष उसके जीवन में है, और इतनी बड़ी आशीष है, इतनी बड़ी आशीष है कि आज उसका नाम बाइबल में है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो रुत के जीवन को देख सकते हैं। रुत को नहीं पता था कि मेरे जीवन के लिए किस आशीष को रखा। क्या बोलते हैं अपने सास से, जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर होगा। वो इसके खेतों में क्या चली जाती है? बीनने के लिए, अनाज बीनने के लिए चली जाती है। पता ही नहीं था उसकी जनरेशन से यीशु मसीह पैदा होगा। हालेलुया। उसको पता ही नहीं था जिस खेत में आज वो बीन रही है, कल के दिन उसी खेत की मालकिन बन जाएगी। अगर आज आप भी ऐसी अपनी परिस्थितियों में कुछ ऐसी ही बीजों को बीन रहे हो, आप उन बीजों के ऊपर प्रभुता करोगे यीशु मसीह के नाम से। रुत को परमेश्वर ने मालकिन बनाया, आपको भी परमेश्वर मालकिन बनाने की सामर्थ रखता है, वो राजा बनाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की सेवा ईमानदारी के साथ करें मेरे प्रिय। आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे उसकी महान आशीष